Now we will talk about working in Photoshop. So what is Photoshop? Adobe Photoshop is an image editing software developed by a leading software company named Adobe Corp. So Adobe Photoshop एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे Adobe कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है या बनाया है. It is the most popular software package for creating and modifying images for various purposes, including designing of web pages, advertisements, book production, etc. तो इस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज़ करके हम इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे वेब पेजेस के लिए वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, बुक प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है. यूजिंग द फोटोशॉप यू कैन मॉडिफाई योर ओल्ड फोटोग्राफ्स टू गिव देम ए क्लीनर एंड ब्राइटर लुक. तो कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उन्हें एक नया और क्लीन लुक दे सकते हैं. So using it you can even color your old black and white family photographs. The use of Photoshop are absolutely mind-boggling, limited only by the limits of your creativity. तो इस Photoshop का यूज़ करके हम फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं उन्हें भी कलरफुल बना सकते हैं यदि वो पुरानी और ब्लैक एंड वाइट हैं तो. सो व्हाट कैन फ़ोटोशॉप डू? फ़ोटोशॉप क्या कर सकता है? सो फ़ोटोशॉप प्रोवाइड्स ए कंप्रहेंसिव सेट ऑफ टूल्स. यानी फ़ोटोशॉप में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम कई सारे टास्क इस फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं. एंड इस फ़ोटोशॉप का जो यूज़र इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है और जिसमें आप इमेजेस के साथ में कई सारे टास्क को कर सकते हैं. सो लेट अस सी नाउ द बेसिक फंक्शंस. मॉडिफाइंग एन इमेज. Photoshop allows you to modify image such as changing the color of the image, altering its size and scale, putting one picture into the other, blending two or more images, giving special effects to an image, etc. तो Photoshop अलाउ करता है जिसमें इमेजेस को हम उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को, उसके स्केल को चेंज कर सकते हैं, एक फ़ोटो पर दूसरी फ़ोटो को ला सकते हैं और साथ में दो या दो से ज़्यादा फ़ोटो को मिला भी सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फ़ोटोशॉप की मदद से उसमें कर सकते हैं. इवन हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं इमेज में. रीटचिंग फ़ोटोग्राफ मीन्स इट अलाउस यू टू रीटच इमेजेस टू गिव देम ए क्लीनर, स्मूदर एंड ब्राइटर फिनिश. तो रीटच का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी फ़ोटो को या फ़ोटोग्राफ को आप और भी स्मूथ, क्लीन और ब्राइटर लुक दे सकते हैं. क्रिएटिंग ग्राफिक्स. It allows you to create buttons, icons and other kinds of graphics for websites, different kinds of documents and publications. और Photoshop में हम ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक बटन्स और आइकॉन्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि वेबसाइट में यूज़ करते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं और पब्लिकेशंस हैं वहाँ पर भी हम इस Photoshop का यूज़ कर सकते हैं उनके लिए या उस पर्पज़ के लिए. Then manipulating image quality. Photoshop allows you to manipulate the image quality by increasing, decreasing the amount of pixels in it. तो इमेज क्वालिटी भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में. जो पिक्सेल्स होते हैं, पिक्सेल्स एक्चुअली टाइनी डॉट होता है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है. तो जो भी ग्राफिक्स आप देखते हैं वो पिक्सल से ही बना हुआ होता है. यानी जो फ़ोटोग्राफ्स या इमेज भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं वो या मोबाइल फ़ोन में देखते हैं तो वो पिक्सल से ही बना हुआ होता है. तो इस पिक्सल को, दैट मीन्स द रेसोल्यूशन को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. यानी इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं. तो ये भी हम कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के थ्रू. चेंजिंग द इमेज फॉर्मेट. Photoshop allows you to save your graphic files in any of the tens of file formats available with it. तो इस फ़ोटोशॉप में कई सारे फ़ाइल फॉर्मेट अवेलेबल हैं जिसमें आप इमेज को एक फ़ाइल फॉर्मेट से दूसरे फ़ाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस. तो अलग अलग टाइप की फ़ाइल के अलग अलग पर्पस हैं. तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फ़ाइल फॉर्मेट्स लाइक BMP, जिसे हम कहते हैं बिटमैप. BMP is the standard file format for Windows. All images that come from a scanner or digital camera are bitmap files. A bitmap is made up of pixels and is quite larger in size और large in size. तो BMP एक बिटमैप इमेज फाइल का फॉर्मेट है. तो जो भी हम डिजिटल कैमरा से या स्कैनर से स्कैन करते हैं तो वो जो इमेज स्टोर होती है वो बिटमैप के फॉर्म में स्टोर होती है. तो ये BMP जो फाइल होती है वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है. नाउ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट मीन्स TIFF फाइल फॉर्मेट.
This TIFF file format is used for storing very large and high quality images. TIFF images are used in desktop publishing 3D imaging but should not be used for web designing due to their large file size. तो TIFF फाइल फॉर्मेट है, इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। तो इन इमेजेस का यूज़ यानी TIFF इमेजेस का यूज़ हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग या 3D इमेज में कर सकते हैं, पर वेब डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। दैन GIF मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF is a kind of compressed bitmap file. The GIF files are small in size and store relatively high quality drawings, black and white graphics, animation and transparency, but they are not very suitable for storing color photographs. तो GIF जो इमेजेस होती हैं वो उनका साइज़ कम होता है, कंप्रेस्ड फाइल होती हैं वो, और ज़्यादातर GIF फाइल्स में ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं, ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, उसमें एनिमेशंस देखने को मिलते हैं जो छोटे से यानी कुछ ही सेकंड के 4 या 5 सेकंड का ही एक एनिमेशन हमको देखने को मिलता है। तो इस टाइप की इमेजेस हम देखते हैं जो कि एक GIF फॉर्मेट की होती हैं और इन्हें हम वेब डिज़ाइनिंग के लिए ही सीधे यूज़ कर सकते हैं। एंड JPG इज़ द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑल्सो नोन एज JPG, is another compressed bitmap file format. JPG files are small in size and work well for storing photographs, especially colored one. So you can use this file format for uploading photographs onto the web. तो JPG फाइल एक ऐसी compressed bitmap फाइल है जिसका साइज़ कम होता है और फोटोग्राफ्स को स्टोर करने के लिए सबसे सही फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होता है। इसे हम वेब पर भी अपलोड करते हैं या कर सकते हैं और ये फ़ोटो एक ऐसी इसका फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो काफ़ी जगह कई जगह यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइल फॉर्मेट्स ऑफ द फोटोशॉप। और नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। दैट मीन्स जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो जो फ़ोटोशॉप विंडो ओपन होती है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक टूल बॉक्स, रूलर, स्टेटस बार, मेन्यू बार, ऑप्शन बार, इमेज विंडो, पैलेट, आइकन्स। ओके, सो मेन्यू बार में आपको मेन्यूज़ डिस्प्ले होते हैं जिसमें कई सारे कमांड्स स्टोर्ड होते हैं। टूल बॉक्स जो लेफ़्ट साइड में है उसमें कई सारे टूल्स मिलेंगे आपको, जो ड्राइंग कैनवास पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बार जो मेन्यू बार के नीचे है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो टूल्स आप सिलेक्ट करेंगे उस रिलेटेड ही आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। फ्लोटिंग पैलेट्स होते हैं यानी स्मॉल स्क्रीन्स स्टैक्ड वन ओवर द राइट साइड इन द फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में जो आप पैलेट्स देखते हैं वो फ्लोटिंग पैलेट्स होते हैं। उन पैलेट्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और भी उसको आप जो है प्लेस कर सकते हैं इस फोटोशॉप की विंडो में, वो डॉकेबल होते हैं। Palettes icons, these are palettes collapsed to palette icon buttons. Click on any icon to open the associated palette. तो palette icons का मतलब यहाँ पर कि उन आइकॉन की मदद से हम पैलेट्स को ओपन या फिर क्लोज़ कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द इमेज विंडो, अब इमेज विंडो के कुछ पार्ट्स हैं लाइक द ड्राइंग कैनवास। यहाँ पर आप इमेज से रिलेटेड एडिटिंग करते हैं। जब इमेज को हम ओपन करते हैं तो उसी ड्राइंग कैनवास पर इमेज को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी इमेज को या तो क्रिएट करते हैं या फिर हम मॉडिफाई करते हैं। टाइटल बार में हमेशा टाइटल दिखाई देगा, तो जो भी आप इमेज क्रिएट करेंगे उसे एडिट करेंगे तो जो भी आप नेम देंगे तो वो हमेशा आपको टाइटल बार पर ही दिखाई देगा। और साथ ही आपको इस टाइटल बार पे विंडोज़ के कंट्रोल बटन्स दिखाई देंगे लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। नेक्स्ट इज़ द रूलर। रूलर are present along the top and the left side of the drawing canvas and help in positioning the image properly. तो इमेज को प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए रूलर्स होते हैं जो लेफ़्ट और टॉप में आपको दिखाई देते हैं। तो इमेज को हम इस रूलर की मदद से सही से एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। स्टेटस बार इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द इमेज विंडो एंड डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन लाइक करेंट, मैग्नीफिकेशन, साइज एट्सेट्रा ऑफ द इमेज फाइल। तो स्टेटस बार जो ऑलमोस्ट नीचे होती है, टास्क बार के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होती है। तो उस स्टेटस बार में आप इमेज की स्टेटस देख पाएंगे, जैसे कि करंट, मैग्नीफिकेशन देख पाएंगे, उसका साइज़ एट्सेट्रा। इस तरह की ऑप्शंस आप वहाँ पर स्टेटस बार में देख पाएंगे। फोटोशॉप
फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हम फाइल नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं कि कितना रिजोल्यूशन हमको चाहिए है, और यहाँ पे कलर मोड भी हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं, वेदर वाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट, तो हम यहाँ पर वाइट रहने देते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब टूल बॉक्स से हम यहाँ पर शेप्स ऑप्शन पे यहाँ पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पर। सिलेक्शन टूल लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि मूव टूल को सिलेक्ट करके हम अपने ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को हम सेव करेंगे, फाइल नेम देंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। और सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए फिर से हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट की थी Photo1 नाम से। फ़ाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसे ओपन करेंगे, तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और सेव फॉर द वेब एंड डिवाइसेस, यानी जो इमेज है वेब या डिवाइसेस के लिए सेव करने के लिए फिर से वही ऑप्शन, फाइल पे जाएंगे, हम सेव फॉर वेब ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम राइट साइड में एप्रोप्रिएट फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमको फाइल टाइप चाहिए, और इसके बाद हम यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी वो फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि इमेज को हम कैसे रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए इमेज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इमेज मेन्यू, और इमेज मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इमेज साइज़ ऑप्शन। तो इमेज साइज़ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इमेज साइज़ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम विड्थ और हाइट को पिक्सेल्स में स्पेसिफाई करेंगे कि कितने पिक्सल की विड्थ और हाइट हमको इस इमेज की करनी है। ओके पे क्लिक करेंगे तो उस रिसोल्यूशन की इमेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन टूल्स के बारे में कि हम कैसे इमेज में ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सिलेक्शन टूल ले लिया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास मल्टीपल रेक्टेंगुलर ऑप्शन हमने ले लिया है, और सिलेक्शन के बाद हम मूव टूल ले लेंगे और अपने इस सिलेक्टेड शेप को हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट की प्रेस करके इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं और इस तरह से मूव कर सकते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर। सो इस तरह मार्क्यू टूल का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल्ट की को होल्ड करके उस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर लेसो टूल। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन लेसो टूल को सिलेक्ट किया। लेसो टूल्स हेल्प्स टू क्रिएट अ फ्री फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन टूल है ये लेसो टूल, जहाँ पर हमें माउस के पॉइंटर को लेफ़्ट बटन को होल्ड करते हुए ड्रैग करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक हम जब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं या फिर ऑल्ट की प्रेस करके हम इसकी कॉपी कर सकते हैं उसी सेम इमेज में या किसी दूसरे इमेज में। तो इस तरह से हम लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल है यहाँ पर पॉलीगॉन लेसो टूल। अब पॉलीगॉन लेसो टूल, जैसा इसका नाम है, पॉलीगॉन टाइप के शेप के लिए ये यूज़ होता है, जहाँ पर स्ट्रेट एजेस होती हैं। हम उसको सीधा सीधा स्ट्रेट एजेस से सिलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट को। एंड सेम इसे हम या तो डिलीट कर सकते हैं या मूव ऑप्शन की मदद से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक टूल। तो मैग्नेटिक लेसो टूल में जो सिलेक्शन है वो
बॉर्डर सेगमेंट बाय स्टिकिंग द बॉर्डर, यानी बॉर्डर को स्टिक करते हुए ही सिलेक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो मैग्नेटिक लेसो टूल है, जिस तरह से इसका नाम है मैग्नेटिक, यानी बॉर्डर पर, बॉर्डर से ये चिपक कर ही ड्रॉ कर रहा है, यानी लाइन को सिलेक्ट कर रहा है, लाइन ड्रॉ कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बॉर्डर से लगकर ही, बिल्कुल इससे अटैच होकर ही ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम इस मैग्नेटिक टूल का या मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन के बाद वही आप इसे मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं मैजिक वैन टूल। सो मैजिक वैन टूल सेम पिक्सल कलर को सिलेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है इस मैजिक वैन टूल से, और साथ ही अब हम यहाँ पर देखेंगे इस मैजिक वैन टूल में इन्वर्टिंग सिलेक्शन वाला ऑप्शन। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट या इमेज का जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको रखकर हम बैकग्राउंड वाला पार्ट डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, इन्वर्स पे क्लिक करेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया था ऑब्जेक्ट जो बेयर है वो रह गया है और बैकग्राउंड डिलीट हो गया है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं रोटेटिंग, जिसमें एडिट ऑप्शन पे जाके हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लिया है। तो हम इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं और उसको रीसाइज भी कर सकते हैं। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कॉपिंग मूविंग द सिलेक्शन यूजिंग द मूव टूल, जिसका यूज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को जब आप मूव टूल से ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। प्लस ऑल्ट की प्रेस करके यदि आप मूव करेंगे तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं उसी इमेज पर या किसी दूसरे इमेज पर। तो यहाँ पर हमने सेकंड इमेज ओपन कर ली है और यहाँ से फर्स्ट इमेज से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम दूसरी इमेज में भी मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इमेज सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसे हम ड्रैग करके दूसरी इमेज में ड्रॉप करेंगे। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर मूव टूल। फैदर का यूज़ करेंगे एजेस को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो कितने पिक्सल फैदर रखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बार पे हम फैदर पिक्सल सेट कर सकते हैं और मूव टूल लेकर हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं, या फिर कॉपी करने के बाद हम राइट साइड की इमेज में इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो एडिट पे जाके हम यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन वाले इमेज में ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है। और अदरवाइज़ हम ड्रैग करके भी अगर राइट साइड वाली इमेज में ड्रॉप करते तो वहाँ पर भी इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती। तो अब ड्रॉप करने के बाद यदि ऑब्जेक्ट को आपको पोजीशन करना है तो उसे भी हम पोजीशन कर सकते हैं मूव टूल का यूज़ करके। हमें जहाँ पर भी उस सिलेक्टेड आइटम को अपनी इमेज में रखना है हम वहाँ पर उसे रख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट हम देख लेंगे क्रॉप कि इमेज को हम क्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो टूल बॉक्स से हमने क्रॉप ऑप्शन लिया और इमेज का वो पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया जिसे हमें क्रॉप करना है, और हम कमिट करंट पर क्लिक करेंगे जिससे कि हमारी इमेज क्रॉप हो गई। हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर लेंगे हम। Now let us see more in Photoshop about the retouching tools in Photoshop. The retouching tools available in Photoshop are used for modifying the arrangement of pixels in an image to improve imperfections from the image and give it a better finish. तो रीटचिंग टूल्स का यूज़ हम फोटोशॉप में करते हैं इम्परफेक्शंस को रिमूव करने के लिए। तो मीन्स इमेज में यदि इमेज ख़राब है या कोई स्पॉट्स हैं या डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं या पिंपल्स वगैरह हैं, इस टाइप के स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए हम कुछ रीटचिंग टूल्स का यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में, जैसे हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, क्लोन, स्टैम्प टूल, इरेज टूल, ब्लर टूल, स्मज टूल, डॉज, बर्न, स्पॉन्ज टूल्स एट्सेट्रा। ऐसे कुछ टूल्स हैं फ़ोटोशॉप में अवेलेबल जिनकी मदद से हम फ़ोटो को रीटच करके और उसके इम्परफेक्शन को रिमूव करके उसे परफेक्ट लुक दे सकते हैं या उस इमेज को परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो टूल है दैट इज़ द हीलिंग ब्रश टूल। सो हीलिंग ब्रश टूल इज़ यूज्ड टू रिपेयर द डिफेक्टेड और फ्लॉड एरिया इन एन इमेज विद द सैम्पल्ड पिक्सेल्स। सो जैसा इसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल, तो ये इमेज को या डिफेक्टेड एरिया को या फ्लॉड एरिया को रिपेयर करता है या रिपेयरिंग का काम करता है, उसे हील करता है। So the tool has been designed to match the texture, lighting, transparency and shading of the sampled pixels to give you the best results in repairing the flawed areas. So यहाँ पर healing brush tool का यूज़ करके हम इमेज को जो डिफेक्टेड एरियाज़ हैं लाइक यहाँ पर उसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे एरिया से। सो इस तरह से हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल का यूज़। फिर नेक्स्ट आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जैसा ही है, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि you do not need to specify a sample spot, simply click it on the area you want to fix and it will automatically paint over the area a sample from around the retouched area. तो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में ये हीलिंग ब्रश टूल जैसा ही है, पर यहाँ पर आपको सैम्पल स्पॉट स्पेसिफाई नहीं करना होता है। सिर्फ आप उस डिफेक्टेड एरिया पे उस टूल को ले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आसपास के जो सही एरिया होता है उससे इसको हील कर देता है, इसलिए इस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। नेक्स्ट है यहाँ पर पैच टूल। द पैच टूल लेट्स यू रिपेयर ए सिलेक्टेड एरिया विद द पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर एरिया और पैटर्न। तो पैच टूल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जो सिलेक्टेड एरिया है उसे रिपेयर करने के लिए। तो ये पैच टूल आपको आसपास के एरिया या पैटर्न को लेकर रिपेयर कर सकता है उस एरिया को। लाइक जैसे हीलिंग ब्रश टूल है वैसे ही पैच टूल है, वह भी टेक्सचर, लाइटिंग एंड शेडिंग को मैच करता है विद द सैम्पल पिक्सेल्स टू द सोर्स पिक्सेल्स। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पॉट हीलिंग में हम सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ से हमको उस स्पॉट को हील करना है, तो वो उसके टेक्सचर को, लाइटिंग को और शेडिंग को मैच करते हुए उस एरिया को हील कर देता है। नेक्स्ट टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल जैसा इसका नाम है, किसी भी एरिया की क्लोनिंग कर देता है, किसी भी पार्ट की क्लोनिंग करता है। दैट मीन्स आप किसी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और उस पार्ट का आप क्लोन बना सकते हैं या तो उसी इमेज पर या किसी दूसरे इमेज पर। पैटर्न स्टैम्प टूल उसी की तरह है जैसा क्लोन स्टैम्प है, लेकिन अब हम यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे, यानी अभी हम क्लोनिंग ना करके सिर्फ पैटर्न को करेंगे। तो पैटर्न स्टैम्प टूल में हम पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं और पैटर्न को ड्रॉ कर लेते हैं जिस भी एरिया में हमको पैटर्न को ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट इज़ द डॉज टूल। अब डॉज टूल इज़ यूज टू लाइटन द एरिया ऑफ एन इमेज, यानी अगर कोई इमेज डार्क है तो उसे आप लाइट कर सकते हैं इस डॉज टूल का यूज़ करते हुए। वैसे ही उसका ओपोजिट है बर्न टूल।
दैट मीन्स जो इमेज ज़्यादा लाइट है उसे आप बर्न करके डार्क कर सकते हैं, दैट मीन्स बर्न टूल का यूज़ करके आप उसे डार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से डॉज टूल और बर्न टूल का यूज़ कर सकते हैं, डॉज टूल को एरिया को लाइट करने में और बर्न टूल को एरिया को डार्क करने में। नाउ यूजिंग द टाइप टूल यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज़ होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं लाइक हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल एंड वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो इन जो टाइप टूल है इनका यूज़ करके आप इमेज में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट अप्लाइंग द फिल्टर्स। फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पर फ़िल्टर मेन्यू में फ़ोटोशॉप में कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपकी इमेज को कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं या आपकी इमेज में स्पेशल इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो फ़िल्टर मेन्यू में कई सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्लर, फील्ड ब्लर है, स्टाइलाइज, एक्सट्रूड है, शार्पन है, रेंडर है, लाइटनिंग इफ़ेक्ट है, पिक्सेलेट है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी इमेज में इस तरह के फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स। अब लेयर्स पे यहाँ पे काम करना, लेयर्स का मतलब ये है कि इमेज में कई सारी मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करके हम अलग अलग लेयर पर अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यदि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज करना है तो हम बगैर सारा का सारा डिलीट किए या चेंज किए सिर्फ उसी लेयर पे काम करके उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसमें चेंज कर सकते हैं। इससे दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेयर्स पे काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम अलग अलग लेयर पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ में काम कर सकते हैं और उसे कंप्लीट एक इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं। सो ए कॉम्प्लेक्स ड्राइंग इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स। इफ़ यू हैव ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइंग टुगेदर, वर्किंग ऑन वन ऑब्जेक्ट माइट एक्सीडेंटली स्पॉइल अदर्स। तो यानी एक इमेज पर यदि मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो यदि एक ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंटली हम दूसरे ऑब्जेक्ट को स्पॉइल कर दें, जिससे कि हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो या हमारी ड्राइंग ख़राब हो सकती है, तो उस वजह से हम लेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो लेयर में जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और उस मल्टीपल लेयर पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर आप काम कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्पॉइल नहीं होगा। तो लेयर्स के लिए आपको लेयर पैलेट में कई सारी लेयर्स मिलेंगी, यानी आप वहाँ से अलग अलग लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं लेयर्स पैलेट में जाके। एंड वर्किंग विद द लेयर्स इन द लेयर्स पैलेट, तो इस तरह से हम मल्टीपल लेयर पे कैसे काम करेंगे ये हम एग्जांपल में देखेंगे कि लेयर्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसे कैसे न्यू लेयर को ऐड करेंगे, यदि कोई लेयर हमको डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे, और किसी लेयर को यदि हमें व्यू करना है या फिर उसे हाइड करना है लेयर को, या फिर लेयर को लॉक करना है जिसके लॉक के कारण के कोई दूसरा या हम उसे वापस एडिट ना कर पाएँ, तो हम लॉक भी कर सकते हैं लेयर्स को।